पूछती है कुतिया तुझे क्या लगता है मेरी उम्र क्या होगी। बाजारू भट्टो उसकी तरफ एकटक देखती है और कहती है तुम शायद 24 या 25 साल की होगी। वो कहती है नहीं मैं 70 साल की हूँ। यही तो कमाल है इस गुलाबी कलर के जमाल घोटे का, जो उम्र को बढ़ने से एकदम रोक देता है और बढ़ी हुई उम्र को कम कर देता है। जिसका नमूना दिखाने के लिए वो उसके हाथ पर एक छोटा सा चीरा लगाती है और उस पर एक टपका जमाल घोटा डालती है, जिससे कुछ ही देर में उसका हाथ 22 साल की लड़की के जैसा हो जाता है और दूसरा हाथ वही बुढ़िया वाला रहता है, जो देखकर बाजारू की फट जाती है। तो वो फटाफट नूरानी हकीम के नाम पर एक बड़ा सा चेक फाड़ती है। वो कहती है तुम्हें मुझे एक वादा करना होगा कि तुम इस सब के बारे में किसी को नहीं बताओगी, और हाँ इसको पीने के बाद 10 सालों तक तुम अपना काम कर सकती हो। 10 सालों तक तुम बिल्कुल जवान मस्त वाली टोटा रहोगी, लेकिन उसके बाद और इससे पहले कि लोगों को तुम पर शक हो तुम्हें इस दुनिया से हमेशा के लिए ओझल होना होगा, जिसमें चाहो तो तुम रिटायरमेंट ले लेना या फिर कागजों में अपने आप को मरा हुआ साबित कर देना। जिसमें सबसे जरूरी बात यह है कि तुम्हें अपने शरीर का ख्याल रखना होगा। जिन सारी शर्तों को बाजारू मान जाती है और उस जमाल घोटे को गटक जाती है, जिससे धीरे धीरे करके उसकी फेस की झुर्रियां अपने आप गायब हो जाती है, उसके उल्लू वापस से खड़े हो जाते हैं और गाइंड वापस से गोल हो जाती है। आगे वो देरी से घर पहुंचती है और अपनी जवानी को पलट पलट के शीशे में निहारती है। तभी डॉक्टर लपलपाट उससे बात करने आता है, तो वो जवानी के नशे में अंधी उससे कहती है थोड़ी सी और पी ले और जाकर सो जा। वो कहता है बाण की लोड़ी तू तो यही चाहती है ना कि मैं पी पी कर मर जाऊं और मेरी सारी प्रॉपर्टी तू हथिया ले। मैं तुझे अपने पैसों पर ऐस नहीं मारने दूंगा। आखिरी बार टांग उठाने के अलावा तूने कब काम किया था बताना जरा। कुतिया तूने जो भी कमाया था वो सब कुछ तू उड़ा चुकी है अपनी शकल को ठीक करने में। साली तू बाजारू है, बाजारू 100-100 रुपए में देती घूमती है तू। जो सुनते ही बाजारू को भी गुस्सा आ जाता है, तो वो कहती है साले नामर्द तू तो बोल ही मत, ढीला है तू ढीला बहान के भाई। मुझे मर्द चाहिए, मर्द जो मेरी अंदर तक मार सके। साले मुर्दों का मेकअप कर करके कमर के नीचे तू भी मुर्दा हो चुका है। वैसे तुम्हारे मुर्दों में भी मुझे खुश करने की ताकत होगी, कम से कम वो साले तेरी तरह ढीले तो नहीं होंगे। जो बात सीधी लपलपाट की मर्दानगी पर लगती है, तो वो उसकी घेटी पकड़ लेता है और उसे सीढ़ियों पर छोड़ देता है, जिसमें वो कई सारी कुलाबातियां खाती हुई नीचे जा गिरती है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। जो बताने के लिए वो बहती हवा के पास कॉल करता है, कहता है मेरी जान तेरी सौतन मर गई है, अब तू मेरी हो सकती है। वो पूछती है साले वो एक्सीडेंट जैसा तो लग रहा है ना, कभी तू जेल में चक्की पीसता हुआ मिले। डॉक्टर कहता है हाँ बिल्कुल एक्सीडेंट जैसा लग रहा है। तभी वो पीछे पलटता है और देखता है कि बाजारू उसके सामने अपनी गर्दन तोड़ के जिंदा खड़ी है, जिसका अगवाड़ा पीछे चला गया है और पिछवाड़ा आगे आ गया है। वो लपलपाट को उसकी गर्दन सीधी करने के लिए कहती है, पर उसकी तो भयंकर वाली फटी पड़ी थी, जिस वजह से बाजारू को खुद ही अपनी गर्दन सीधी करनी पड़ती है। कहती है बेबी चल फटाफट मुझे हॉस्पिटल ले चल, जहाँ डॉक्टर उसका चेकअप करके बताता है कि पहाड़ की लोटी तेरे दिल की धड़कन बंद है, तेरी गर्दन की हड्डियां टूट चुकी है, 3-4 जगह से तेरा हाथ टूटा हुआ है, भला साली तू जिंदा कैसे है। जो बोलकर वो अपने सहपाठियों को बुलाने चला जाता है और लपलपाट उसे अपने घर लेकर पहुंचता है, जहां वो उस पर स्किन कलर का दीवारों पर किए जाने वाला स्प्रे पेंट करता है, क्योंकि मुर्दों की बॉडी नीली पड़ने की वजह से उन पर मेकअप अच्छे से काम नहीं करता। आगे लपलपाट पेंट में मिलाने वाला केरोसिन लेने नीचे जाता है, जहाँ उसे बहती हवा मिलती है, जो उससे कहती है मैं यहाँ बाजारू को दफनाने में तेरी मदद करने आई हूँ, चल फटाफट काम पर लगते हैं। वो कहता है धीरे से बोल गंडवी, वो सुन सकती है, वो अभी आराम कर रही है। बहती हवा कहती है बकवास मत कर, वो मर चुकी है जैसा कि हम चाहते थे, चल अब उसे दफनाते हैं। तुमने चाहे उसे अकेले ही मार दिया हो, पर मैं उसके टुकड़े टुकड़े अभी भी करना चाहती हूँ, क्योंकि वो इसी के लायक थी। जो सारी बातें बाजारू सुन लेती है, तो वो नीचे आती है, जिसको अपनी आंखों के सामने जिंदा और जवान खड़ा पाकर बहती हवा की टाई टाई फिस हो जाती है। अब उसकी बातें सुनकर बाजारू भट्टो को गुस्सा आ रहा था, तो वो उसे अपनी दुनाली से उड़ा देती है, जिसके बाद वो लपलपाट को कुछ गालियां बकती है और उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए कहती है। तभी मरी हुई बहती हवा फिर से उठ खड़ी होती है, जिसके पेट में से आर पार दिख रहा था। वारे वाह डायरेक्टर वाह, क्या कमाल की डायरेक्शन है तेरी, इतना ही छेद नीचे और इतना ही छेद ऊपर बनवा दिया, कमाल है। खैर उसको जिंदा देखकर उन दोनों की भयंकर वाली फट जाती है। लपलपाट कहता है ये तो मेडिकल की दुनिया में एक और चमत्कार है। बाजारू कहती है अबे साले ये कोई चमत्कार वमत्कार नहीं है, और बहती हवा से कहती है साली मैं जानती हूँ तूने जमाल घोटा पी रखा है। वो पूछती है इसका मतलब तूने भी वो पी रखा है। लपलपाट पूछता है तुम दोनों क्या बातें कर रही हो। वो कहती है साले हमने अमर होने वाला जमाल घोटा पी रखा है, हम नहीं मरने वाली। जिसके बाद वो बिना मतलब के ही फिर से लड़ने झगड़ने लगती है, और खूब मार कुटाई के बाद उन्हें एहसास होता है कि इसका कोई फायदा नहीं, इसीलिए वो दोनों गठबंधन कर लेती है और एक दूसरे से उनके द्वारा की गई गलतियों की माफी मांगती है। जिसके बाद वो लपलपाट से कहती है साले हम दोनों को ठीक करता कि हम दोनों जिंदा इंसान जैसे दिखें। जिस पर वो एक शर्त रखता है, कहता है तुम दोनों को ठीक करने के बाद तुम मुझे यहाँ से जाने दोगी और मुझे कभी भी नहीं ढूंढोगी। जिस शर्त से वो दोनों एग्री हो जाती है, जिसके बाद वो उन दोनों को दीवार पेंट से बिल्कुल जिंदा इंसानों जैसी लुक दे देता है। तभी बाजारू देखती है कि बहती हवा का एक हिस्सा अच्छे से पेंट नहीं हुआ है, जिस पर वो कहती है अरे यार ये तो समस्या है, अगर ऐसा फिर से हुआ तो अगर रंग खराब हुआ या बारिश हो गई तो हम क्या करेंगे, क्या वो ठीक करने वापस आएगा। बाजारू कहती है अगर ठीक करने आ भी गया तो वो हमेशा जिंदा थोड़े ही रहेगा हमारी तरह। जिस पर वो दोनों उसको भी जमाल घोटा पिलाने का फैसला करती है, ताकि वो जीवन भर इनकी दीवार पेंट करता रहे। जिसके सर पर गमला फोड़ के वो जबरदस्ती उसे नूरानी हकीम के पास ले जाती है, जहाँ जब उसे होश आता है तो नूरानी हकीम कहती है ले बेटा ये जमाल घोटा पी ले और अमर हो जा। जिसका जादू दिखाने के लिए वो उसकी उंगली पर कट लगाती है और उसमें एक टपका जमाल घोटा डालती है, जिससे उसका हाथ
कपकपाना बंद हो जाता है, जिसमें जब वो जैसे ही उस जमाल घोटे को पीने वाला होता है रुक जाता है, कहता है मुझे हमेशा के लिए नहीं जीना, अमरता कोई आशीर्वाद नहीं है, अभिशाप है अभिशाप, जिसके चलते मुझे अपने आसपास के लोगों को, अपने यार दोस्तों को, अपने चाहने वालों को मरते हुए देखना पड़ेगा, इसीलिए मैं ये कचरा नहीं पीऊंगा। जो सुनकर नूरानी हकीम को गुस्सा आ जाता है तो वो अपने गार्ड से उसको पकड़ने के लिए कहती है, जिसमें वो वहीं पड़ा चाकू उठाकर उसे इलेक्ट्रिक सर्किट की तरफ फेंकता है, जिससे वहाँ की सारी बिजली चली जाती है, जिसमें अंधेरे का फायदा उठाकर वो वहाँ से भाग जाता है। नूरानी हकीम उसकी दोनों सेटिंगों को पकड़ती है और कहती है उसे मेरे पास किसी भी हाल में वापस लाओ, वो यहाँ से बचकर नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमारा राज खुल सकता है। जिस पर वो दोनों दौड़ती हुई घर की तरफ भागती है, जहाँ उन्हें वो नहीं मिलता क्योंकि वो इनकी पहुंच से दूर जा चुका था। वो दोनों देखती है कि उनकी स्किन उतर रही है, जिसको ठीक करना उनके लिए अब बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी थी। बाजारू कहती है अरे यार ये इतनी भी बड़ी मुसीबत नहीं है, हमें बस एक दूसरे का ख्याल रखना है, तू मेरी पेंटिंग कर देना, मैं तेरी पेंटिंग कर दूंगी, अपना काम चल जाएगा। जिसके बाद 37 साल बीत जाते हैं, जहाँ एक चर्च में लपलापाट को अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही थी, जहाँ वो दोनों भी बुरखे में पहुंचती है और उसकी मौत पर हंसने लगती है। दरअसल ये दोनों उससे जल रही थी क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा प्यारा सा परिवार था जिसमें उसने 4 बच्चों को गोद लिया था। आगे वो चर्च से बाहर निकलती है, जहाँ हम उन दोनों के थोपड़े देखते हैं जो कि सचमुच बहुत भयानक थे, जिसमें वो एक दूसरे को उसकी गंदी पेंटिंग करने का दोष देती है। तभी अचानक से बहती हवा का पैर फिसल जाता है, जो कमीनी नीचे गिरती गिरती बाजारू को भी अपने साथ ले गिरती है, जहाँ नीचे पहुंचने तक उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे क्योंकि खून सूख चुका था, हड्डियां सिकुड़ चुकी थी, पर उन दोनों चुड़ैलों में अभी भी जान थी। जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।